नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है, गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन श्री विष्णु भगवान को ध्याते हैं तो उनका मंत्र जाप कीजिए, ओम नमो भगवते नारायणाय। ऐसा करके आप दिन सफल कीजिए। मैं शुरू वास्तु से करती हूँ और आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। उत्तर पूर्व दिशा की बात चल रही थी, कल हमने उत्तर पूर्व दिशा की बात करे थे। वो भगवान की दिशा मानी जाती है। उत्तर पूर्व में स्टोर रूम या भंडार गृह नहीं होना चाहिए। इसके लिए घर में वास्तु समस्याएं होती हैं, धन की कमी होती है, इससे पिता पुत्र के रिश्ते में परेशानी आती है, कल मैंने बताया था। और उत्तर पूर्व दिशा में रसोई या शौचालय भी नहीं होना चाहिए। इससे परिवार की सेहत पर विपरीत असर होता है। सेहत हमेशा किसी न किसी की खराब रहती है, तो थोड़ा वास्तु का ध्यान रखें। और वो साफ सुथरा होना चाहिए, वहां पे कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए, खुला होना चाहिए, खिड़की उस दिशा में होनी चाहिए। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। पौष शुक्ल पक्ष की दशमी आज दोपहर 12:23 तक रहेगी। आज शाम 5:30 तक साध्य योग रहेगा। किसी से विद्या या कोई विधि सीखने के लिए साध्य योग उत्तम होता है। आज दोपहर बाद 3:07 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। भरणी दूसरा नक्षत्र है और इसका स्वामी शुक्राचार्य है। इसके चारों चरण मेष राशि में ही आते हैं। भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना गया है। और जीवन में कई बार विफल होने के बाद भी ये हार नहीं मानते हैं। जो जातक होते हैं, जो भरणी नक्षत्र में पैदा हुए हैं, वो कभी हार नहीं मानते हैं। कठिन से कठिन काम करने के लिए भी वो तो हमेशा तैयार रहते हैं, घबराते नहीं हैं। भरणी नक्षत्र का संबंध आंवला के पेड़ से बताया गया है, तो आज आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और उससे बनी हुई कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। और तो आज आप गुरुवार के दिन आप थोड़े से उपाय बता देती हूँ, आप नोट कीजिए। आज आप विष्णु भगवान के मंदिर जाइए, वहाँ का घी का दीपक जलाइए। अपने घर के मंदिर में भी जला सकते हैं, घी का दीपक जलाइए, उसका आसन बिछा कर बैठ जाए। और सुख समृद्धि पाने के लिए पीतल का बर्तन अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। आज के दिन पीतल के बर्तन का दान नहीं करना है, वो स्थापित करना है। फिर विधि पूर्वक उस बर्तन की पूजा करें और ओम नमो भगवते नारायणाय का जाप करें। 21 बार जाप करें तो सुख समृद्धि घर में आएगी। पूजा के बाद उस बर्तन को अपने रसोई घर में इस्तेमाल कर लें। और आज लवमेट के रिश्ते सुधारने के लिए लवमेट का मनपसंद खुशबू वाला इत्र लगाएं। इत्र को अपने लवमेट को गिफ्ट भी कर सकते हैं। और रूप सौंदर्य को प्रभावित करने के लिए स्नान के पानी में इलायची डालकर स्नान करें। अपने घर के मंदिर में कपूर का दीपक भी जलाएं। और किसी को आपको मंदिर में सफेद कपड़ा भेंट करना चाहिए। आज दूध चावल की खीर रोटी पर लगाकर गाय को खिलाना चाहिए और गाय गुरु और मंदिर की सेवा करनी चाहिए। और मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते नारायणाय, ऐसा आपको जाप करना है। तो इस तरह से ये छोटे से उपाय हैं, आप कीजिए आज के दिन पे, तो आपका दिन सफल होगा। और आज के दिन माँ लक्ष्मी को भी प्रणाम करना चाहिए, तो माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, उनको भी प्रणाम करें। तो ये थी आज की खास बात। अब थोड़े से मैं कृष्ण कथा में ज्ञान की बातें कर लेती हूँ, तो आप बने रहिए, अंत तक बने रहिए और इसका लाभ उठाइए। पहले बता दूं, 10 जनवरी को एकादशी है, तो सब लोग व्रत रखें और पुण्य कमाएं। आज पुत्रदा एकादशी है ये, तो ये पुत्र के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। तो 10 जनवरी को एकादशी है, यानी कल। तो मैं एक दृष्टांत पेश करती हूँ, आप ध्यान से सुनिए कि गुरु भी जैसे भगवान अपने भक्त का भाव पूरा करते हैं, वैसे गुरु भी अपने शिष्यों का भाव पूरा करते हैं। एक भक्त था, शिष्य था एक, उसका हाईवे पर एक ढाबा था। वह सोचता था कि मेरे गुरु महाराज मेरे छोटे से होटल में अपना चरण रखें। उसका ऐसा भाव था कि वो होटल में बस एक बार मेरे गुरु महाराज गुरु के चरण मेरे इस होटल में पड़ने चाहिए। बस एक बार मेरे गुरु महाराज आए और मेरे होटल में पधारे। तो वो हाईवे था, पूरा बड़ा सा हाईवे था, कई ढाबे थे वहां पर।
तो उसका एक ढाबा था, बड़ा सा होटल था। तो कभी कभी वो रोता भी था कि मेरे गुरु महाराज, वो अपने गुरु महाराज को बहुत प्रेम था, उससे गुरु महाराज से बहुत प्रेम था, लगाव था। तो गुरु महाराज मेरे ढाबे में आना चाहिए, बस एक बार आए और अपने चरण स्पर्श कराएं गुरु महाराज, बस वो यही उसका भाव था। वो बार बार वो रोता रहता था, अपने दोस्तों से भी बोलता रहता था कि मैं चाहता हूँ बस होटल में, मेरे इस छोटे से होटल में मेरे गुरु महाराज के चरण पड़े। दोस्त कहते थे कि उनको, वो तो बड़े संत हैं, वो संत महात्मा हैं, वो कैसे आएंगे, उनके तो लाखों शिष्य हैं, तो ऐसा वो नहीं आ सकते। लेकिन उसका बस एक ही भाव था, मन ही मन वो उन्हें याद करता था, गुरु महाराज जी को याद करता था और कहता था, मन में भाव करता था कि बस एक बार गुरु महाराज जी यहाँ पे आने चाहिए, मेरे होटल में आए। तो एक दिन ऐसा आया कि उसके गुरु महाराज एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे और बाय कार जा रहे थे, बाय रोड जा रहे थे। तो रास्ते में कई ढाबे थे और वो कहीं कई जगहों पे रुकना था उनको। तो ढाबे में कई, रास्ते में बहुत सारे ढाबे आते हैं। तो शिष्य का भाव जो था कि गुरु महाराज मेरे होटल में आए, तो उस गुरु ने क्या किया, उसके लाखों शिष्य थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस हाईवे पे ये जो होटल ढाबा है ये उसका है, वो शिष्य का है। तो उस हाईवे से जब वो गुजरा, तो गुरु महाराज ने कहा कि थोड़ी देर यहाँ रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। उसे नहीं पता था कि वो शिष्य का ढाबा है। तो उसने उसने उसके भाव को पहचाना और उसने अब दूसरे शिष्यों को बोला कि बस ये उस ढाबे के सामने ही जैसे गाड़ी आई, तो उसने बोला बस रोको रोको, यहाँ पे मुझे थोड़ा काम है, यहाँ पे गाड़ी रखो। तो दूसरे शिष्यों ने कहा क्या चाहिए गुरुजी, आपको क्या चाहिए, सब पानी वगैरह सब सेवाएं यहाँ पर मौजूद हैं, आपको पानी चाहिए। तो गुरु महाराज ने कहा नहीं नहीं, मुझे काम है यहाँ, जरा गाड़ी रोको। तो गाड़ी रोकी, तो बस उसके ढाबे के सामने ही आके गाड़ी रुकी। तो गुरु महाराज उतरे और सब लोग हैरान थे कि इस यहाँ पे क्या काम है। तो वो जो शिष्य था, वो गुरु महाराज को देखकर हैरान हो गया। वो बैठा था, काउंटर पे बैठा था और वो देख रहा है कि गुरु महाराज सामने उसकी तरफ आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं। तो उसे लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, वो बस घूरता ही देखता ही जा रहा था। जब गुरु महाराज काउंटर के पास आए, तब भी वो वहीं बैठा था। उसे लग रहा था कि वो सपना देख रहा है कि उसके पास आ रहे हैं, ऐसे वो लग रहा था कि वो सपने में बैठा है। उसे पता नहीं चला कि वो उसके सामने आके खड़े हो गए। तो जैसे ही गुरु महाराज उसके सामने आए, तो उसने हाथ पकड़ा, गुरु महाराज ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, अरे भाई मैं आया हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मैं आया हूँ। तो उसका हाथ हिलाया, तब उसका ध्यान टूटा और उसने देखा कि वो साक्षात गुरु महाराज मेरे सामने खड़े हुए हैं। भाई मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हारी यही तो इच्छा थी ना, तुमने भाव किया था कि मैं तुम्हारे होटल में आऊं और चरण रखूं, तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वो शिष्य तो पागल हो गया, उसने सीधा वो चरणों में गिर गया, गुरु महाराज के चरणों में गिर गया, रोने लगा। फिर गुरु महाराज एक उसकी जो सीधी सादी जो बेंच थी, सीट थी, उस पर जाके बैठ गए। गुरु महाराज जी बैठ गए। फिर उन्होंने कहा कि क्या मुझे तुम कुछ खिलाओगे नहीं? तो वो जाकर कुछ सादा लेकर आ गया, थोड़ा कुछ खाने के लिए लाया और गुरु महाराज को खिलाया और गुरु महाराज ने प्रेम से खाया। तो वो शिष्य बहुत प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि गुरु महाराज ने मेरा भाव पूरा किया। गुरु महाराज मेरे ढाबे पे पधारे हैं, गुरु महाराज जी मेरे होटल पे पधारे हैं, मेरे होटल में चरण स्पर्श चरण रखा है उन्होंने। तो वो बहुत खुश हो गया। इसी तरह जिस तरह गुरु महाराज अपने शिष्यों की भाव पूरा करते हैं, उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों की भाव पूरा करते हैं। हाँ, उन्हें कभी नाराज नहीं करते हैं। भगवान भी, आप अगर श्रद्धा या प्रेम से आप भाव रखेंगे तो वो जरूर पूरा करेंगे। आप कोई भी भाव रखिए, भगवान भाव के भूखे हैं, आप भगवान के भाव रखिए तो ईश्वर जरूर पूरा करेंगे, भगवान जरूर पूरा करेंगे। तो आप भी मंत्र जाप करके रखिए, उसको अपने पास रखिए, तो आपकी हर इच्छाएं पूरी होगी। आपकी छोटी से छोटी इच्छाएं वो पूरी करता है, आपको नाराज नहीं करता है। खाली वो चाहता है कि आप उसकी शरणागत हो जाओ, उसको अपने पास रखो, मंत्र जाप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस आपको याद दिला दूंगे, कल 10 तारीख को पुत्रदा एकादशी है, तो आप व्रत जरूर रखें और पुण्य को प्राप्त करें और दान पुण्य करते रहिए और बुरी चीज़ों से, बुरे कर्म से दूर रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, दान पुण्य कीजिए, किसकी सेवा कीजिए,
जो भी आपको अधिकतर चीज़ है, जो भी चीज़ अधिक है, धन है, कपड़े हैं, जूते का हैं, तो आप वस्त्र हैं, तो वो सब आप दान कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है, जिनको इन सब की कमी है, उनको आप दे सकते हैं, उनको खुश कर सकते हैं। किसी को खुश करना भी एक पुण्य की बात होती है। तो आप भी ऐसे दान पुण्य कीजिए और अपना जीवन सफल कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।